भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इस बार जून से सितंबर तक सामान्य से बेहतर मानसून रहेगा। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी 104 से 110% के बीच बारिश को सामान्य से बेहतर मानता है। यह फसलों के लिए अच्छा संकेत है। आईएमडी के अनुसार 2024 में 106% यानी 87 सेंटीमीटर बारिश हो सकती है। देश में किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं, अभियान और कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसी तर्ज पर कृषि विभाग बिहार ने भी रबी सीजन में राज्य के अलग अलग जिलों में स्वीट कॉर्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए हैं। फसल विविधीकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की नीयत से ये कार्यक्रम 15 अप्रैल से शुरू कर दिए गए हैं। बढ़ते तापमान में तरबूज के साथ साथ अनानास भी एक अच्छा विकल्प है। ऐसे में देश भर में इसकी डिमांड बढ़ी है, जिसके चलते अनानास की कीमत तेजी से बढ़ रही है। पिछले साल 45 रुपए किलो के मुकाबले इस साल अनानास 60 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। अगर आप भी मक्के की खेती की सोच रहे हैं तो उत्तरी झुलसा रोग से सावधान रहें। इस रोग को टुर्सिकम लीफ ब्लाइट रोग भी कहते हैं और अगर ये रोग आपकी फसल में लग गया तो फसल 90% तक खराब हो सकती है। उत्तरी झुलसा रोग का संक्रमण 10 से 15 दिन बाद दिखाई देने लगता है। इस दौरान फसल में छोटे हल्के हरे भरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। साथ ही पत्तियों पर शिकार के आकार के 1 से 6 इंच लंबे भूरे रंग के घाव हो जाते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां गिरने लगती हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक फसल की बुआई से पहले पुराने अवशेषों को नष्ट कर दे। इससे इस रोग के लगने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही खेतों में पोटेशियम क्लोराइड के तौर पर पोटेशियम का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही मैनकोजिब 0.25% व कार्बोडाजिम का फसल पर छिड़काव करने से फसल को इस रोग से बचाया जा सकता है। इस समय आम में छोटे छोटे टिकोले यानी आम लग गए हैं, लेकिन इसी समय कीट की वजह से टिकोले सड़कर गिर रहे हैं। पिछले साल भी बिहार के वैशाली, दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज जैसे जिलों के बहुत से किसान इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनके बाग के 40 से 60% तक टिकोले सड़कर गिर गए। लगभग सभी आम उत्पादक किसानों का कहना था कि उन्होंने इस कीट के नियंत्रण के लिए तरह तरह के कीटनाशकों का प्रयोग कर लिया, लेकिन उन कीटनाशकों का इस कीट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आम के पेड़ पर कीट के प्रबंध के लिए कोरिजन 0.4 मिली प्रति लीटर पानी या इमामैक्टिन बेंजोएट 0.4 ग्राम या डेल्टामेथ्रिन 28 EC 1 मिली प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस कीट के नुकसान से बचा जा सकता है। सहकारी संघ नेशनल कॉर्पोरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCCF द्वारा किसानों से मक्का की खरीद की जा रही है। किसान nccindia.com पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर अपनी उपज बेच सकते हैं। किसानों को उनके खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। मुफ्त बिजली योजना 2024 के तहत किसानों को 140 यूनिट बिजली तक के इस्तेमाल के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि ये सुविधा सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनका पिछला बकाया बिल जमा होगा। बिजली विभाग ने बकाया बिल जमा करने के लिए दिसंबर तक का समय दिया है। इस गर्मी में जरा सी लापरवाही से नुकसान उठाना पड़ सकता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पशुओं को लू से बचाने के लिए सलाह जारी की है। अगर पशुओं को घर के अंदर रखा जाना संभव नहीं है तो किसी छायादार जगह पर बांधें जहां वो आराम कर सके। लेकिन ध्यान रखें जिस जगह पर उन्हें रखा जाए वहां पर दिन भर छाया होनी चाहिए। पशुओं को किसी बंद जगह पर ना रखें क्योंकि गर्म मौसम में उन्हें जल्दी गर्मी लगती है। गर्मी के मौसम में पशु चारा खाना कम कर देते हैं क्योंकि भूख कम लगती है और प्यास ज़्यादा। पशुपालक अपने पशु को दिन में कम से कम 3 बार पानी पिलाएं।